अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तानी है। आप देख रहे हैं कि एवरी डे कि समथिंग हैपन। पहले मैशियत पर बात करेंगे गो के आपको तो ये बताया जा रहा है कि खान बहुत बड़ा मसला है। नहीं, खान मसला नहीं है, मैशियत मसला है। हुकूमत खान की आड़ में छुप रही है और ये और ख़तरनाक बात है कि असल जो मौजू है या जो असल इशू है उससे हटा जाए और आवाम को कहीं और लगाया जाए। अभी आपने सुना होगा कि वो ग्रीन लाइन ट्रेन का मारगला इस्लामाबाद से इफ्तिताह किया है, जो कराची जाएगी ट्रेन। बड़ी लग्जरी, सुपर लग्जरी ट्रेन है और 2 महीने के बाद आप उसका हशर भी देख लेंगे कि हम कितने सफाई पसंद हैं, ये सबको पता है। और ये रियासत होती है जो लोगों को मुनज़्ज़म करती है, उसकी मोरलिटी बनाती है, उनकी क्लीननेस से लेकर नज़्म व ज़ब्त सब उसी के ज़िम्मे आता है। खैर, तो वहाँ फरमा रहे थे कि हम तो हुकूमत बचाने आए हैं और जो हालात पैदा कर दिए गए थे। और आपको पता है फिर वो जो कहते हैं, उनके बराबर में बैठा वो इसाक़ डार मुस्कुरा रहा था, जिसने एक ऐसा काम कर डाला है कि इसका अंदाज़ा आपको आने वाले दिनों में होगा कि महंगाई का जो नया तूफ़ान आ रहा है वो आना था, मगर जिस पैमाने पर आएगा वो एक्सपेक्टेड नहीं था। वो इस आदमी की कारकर्दगी की बुनियाद पर आएगा जिसने एक झटके में अपने एक फैसले से $5 बिलियन का नुकसान दिया। और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो कितने बिलियंस में, उसके बारे में तो इकॉनमिस्ट ही आपको बता सकेंगे। यह आदमी मुफ्ता इस्माइल को, जो इकॉनमिस्ट था, इसलिए हटा कर लाया गया कि ये रिश्तेदार है, इसका पहले हक बनता है, ये समधी है, इसके बेटे के घर में नवाज शरीफ की बेटी है, मुल्क थोड़ी मैटर करता है। और आप तो देख रहे हैं ना, ये शाही ख़ानदान है पूरा। खान साहब ऐसे थोड़ी आए हैं, रिवोल्ट में आए हैं ना, कि 2 पार्टी सिस्टम में, सारी दुनिया में 2 पार्टी सिस्टम है, मेजर जो डेमोक्रेसी हैं, मगर वहाँ कोई शर्म है, कोई लिहाज है, बदउनवानी इंसानी माशरों का हिस्सा है, करप्शन। ये लंबी बहस है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो वो आदमी बैठा मुस्कुरा रहा था जिसने $5 बिलियन का एक फैसले से कि जी मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, मेरा मुल्क पहले आता है। उसका नतीजा क्या निकला कि रेमिटेंस में जो हम और आप भेजते थे, देखिए इंसान लालची होता है, अपना मफाद देखता है। 275 रुपये जब बैंक इंटरबैंक 224 रुपये शो कर रहा था, 225-30, तो हवाला जो है ना, ये यहाँ से फ़ोन कर दिया किसी को, यहीं पे लोग मौजूद हैं सैकड़ों हर शहर में, और यार उधर $200 दे देना। फीस भी नहीं ली। अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं बैंक से या वेस्टर्न यूनियन से या मनीग्राम से, तो एक सर्टन फीस भी लेते हैं। और फिर जो इंटर बैंक होता है और जो बेचने का रेट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। 223 था 4 दिन पहले तक, अगर आप बैंक के थ्रू भेजें। तो लोगों ने कहा भाई क्यों दें हम, जब 275 रुपये मिल रहे। क्योंकि इसने कैप लगा दी थी और मनी एक्सचेंज भी परेशान थे, जो मेजर जो काम करते हैं बोस्तान को मैंने सुना। तो फाइनली 2.5 माह लगाए इसने, और IMF कहता था कि नहीं जनाब, आपको ये डॉलर आज़ाद करना होगा, ये सब्सिडी जो आप दे रहे हैं। अच्छा, मुफ्ता इस्माइल को सुने तो पता चलता है कि जो मेजर सब्सिडी है, हमें और आपको बताते हैं ये उम्रा खा गए, जिन्होंने ये मुल्क ख़त्म किया वही सब्सिडी लेकर खाते हैं। अगर 100 अरब दी जाती है तो 80 अरब इनको मिलते हैं, जो एक मखसूस लोग हैं, पूरा चंक ये ही ले जाते हैं। तो IMF तो बिल्कुल ठीक कहता है, बदनाम ये करते हैं कि जी IMF, भाई IMF ने आपके हाथ जोड़े हैं, डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया है, प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिए कि आपने IMF के पास जाना है, किसी बैंक के पास भी जाएंगे, आपका जो मुल्क में, आपके मुल्क में जो बैंक हैं वो आपको ऐसे उठा के लोन दे देते हैं, मुंह आप उठा के जाएंगे और वो आपको लोन दे देंगे। वो बैंक जो आपको बताते हैं ना बगैर शरीयत के मुताबिक बगैर सूद के देते हैं, वो भी आपसे सूद वसूल करते हैं, मगर उन्होंने नाम चेंज कर दिया है। तो इसकी इस हरकत से $1.5 से $2 बिलियन का लॉस सीधा सीधा हुआ रेमिटेंस में। 2 से 2.5 बिलियन का बताते हैं कि जी सीधा सीधा लॉस हुआ एक्सपोर्ट में, कि वो गिर गई। 9,000 कंटेनर पड़े हुए हैं जो LC नहीं खुल सकी, और लोग एक्स्ट्रा पैसे देकर ब्लैक में चोरी से, क्योंकि
हर इदारा तो चोर है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप सख्तियाँ करते हैं तो रिश्वत ज़्यादा पैमाने पर जाती है और हिस्सा पहुँचता है। उसका सबूत ये कि आज ऑडियो आया है अमीन गंडापुर का, अगर आप लोगों ने सुना हो कि या मेरे वो 16 करोड़ नहीं रिलीज़ हुए, और वो जो उस वाले मामले में है वो कब मिलेंगे। उन्होंने कहा जी वो महमूद के जो साबिक वज़ीर आला उसके भी हैं, और आपके पैसे आपको खामोशी से मिलते रहेंगे, आप बेफिक्र रहें। ये जब से हुकूमत बदली है फाइनेंस ने मुश्किल डाल दी है, मगर आपके पैसे नहीं मरेंगे। अगर आप गौर से देखें, ये रियासत मदीना बना रहे हो, कोई मक्का बना रहा हो, कोई वेटिकॉन बना रहा हो, ये कहीं पे भी नाम लें, ये डकैत हैं सारे के सारे। ये फ़ौज ऐसे थोड़ी प्रिवेल करती है। वो ठीक कहते हैं कि इन्हें ज़रा सा मौका दें बस, फिर जो खुल के खेलते हैं। मैं उसकी वजह भी बताऊंगा अभी आपको। तो रेमिटेंस में नुकसान हुआ, एक्सपोर्ट में नुकसान हुआ। $2 बिलियन से ऊपर कहते हैं कि जो एलसी पड़ी हुई हैं, जो 9,000 कंटेनर पड़ा है, जिसमें हज़ारा अरब रुपए का तो वैसे नुकसान हो गया है, बहुत सा सामान तो सड़ गया है। अब क्यों किया है इस आदमी ने काम? मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, उससे अंदाज़ा होगा कि इनकी अलल्ले तलल्ले, इनकी अय्याशी क्या है। लाहौर का माल रोड है, बीबी आ रही है ना शहजादी, जिसकी खबर सुबह से चल रही थी कि अब वो फ़्लाइट नंबर 006 पे लाउंज में पहुंच चुकी हैं दुबई के लिए। फ़्लाइट 30 मिनट लेट हो गई है, और अब वो समंदर के ऊपर से गुजर रही है, और अब वो करवट बदल रही हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये मीडिया नहीं है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ, ये अशराफिया का एक दलाल इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके भी अपने मफादात हैं ना, कि अब ये इतने बजे दुबई उतरेंगी, वहाँ एक दिन रहेंगी, और फिर ये लाहौर पहुँचेंगी। पूरे लाहौर में ये बैनर होर्डिंग्स लगे हुए हैं, करोड़ों रुपया लगाया गया है इसके ऊपर, उस भूखे मुल्क में। जबकि आज सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का दौर है, सारे टेलीविज़न है 50 से ज़्यादा, मगर इनकी शोहरत की भूख नहीं मिटती, किसी भी हाल में मिटने को तैयार नहीं है। और 5 बिलियन का तो ये नुकसान दिया है ना। तो लोग बताते हैं कि डॉलर ख़रीदने वाला जो असल ग्रुप था, जो हमेशा से और नई हर हुकूमत से मिल जाता है, जो कराची में मेजर है लोग, इसी इसाक डार के साथ मिलके गेम खेल रहे थे, और कहते हैं 150 से 200 अरब रुपए, अबव दैन बिलियन डॉलर भी कुछ लोग कहते हैं कि इस हेर फेर में नाम ले देते हैं अफ़गान ट्रेड का, और अफ़गानिस्तान को नासूर करार दे देते हैं कि सारा डॉलर वहाँ जा रहा है। तो अब देखें ना, 40-50 करोड़ रुपए तो लाहौर की सड़कों पे लगा दिए, लटका दिए कि बीबी आ रही है। इमरान मसला है। अच्छा, फिर इमरान को रोकने के लिए हालात ये हैं कि कहते हैं कि जी इंतखाबात नहीं होंगे। कल आपने सुन लिया होगा कि जी आप मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी मिले कि डिजिटल मरदमशुमारी और हल्का बंदी जो है वो पहले दी जाएगी, जो अप्रैल के एंड तक जाएगी, और उसके बाद 6 माह तो इलेक्शन कमीशन लेगा, जो उसने अभी एस्टिमेटेड डेट दी है, और उससे अब बात करेंगे इलेक्शन कमीशन से। और अब खुल के कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं सब कि देखें जी उसके बगैर तो नहीं हो सकता, वो तो मफादात की कौंसिल में पहले से तय है और इमरान खान ने तय किया है, तो और अदालतों से अप्रूवल ले लेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया है कि वो खान साहब ठीक कहते हैं, कांटा लगा दिया है। अच्छा, ये इतने बेवकूफ़ हैं, इनकी गुफ्तगू सुने, इन लोगों से मिले हैं, जर्नलों से, तो आपको मिलते ही पता चल जाएगा कि ये मुल्क हमारा बर्बाद कैसे हुआ। इनका तो गेम ही है कि एक से लड़ा, दोनों को लड़ा दो, पार्टियों को, एक से मिल जाओ और कंटिन्यू करते रहो, हमेशा से यही होता है। तो इनको मगर ये समझ नहीं है कि आपने भुट्टो का रास्ता भी रोका था, फांसी भी दे दी, पार्टी ख़त्म हो गई थी। ये नवाज शरीफ को आपने भगा दिया था, ख़त्म हो गई थी, लाए भी आप इसी को थे। तो खान साहब को अगर आप गिरफ़्तार कर लेते हैं, माइनस करने की कोशिश करते हैं, इंतख़ाबात लटका देते हैं, तो खान साहब ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, खान साहब ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा, फिर मैं तो अब ये यहाँ पर उतर आया हूँ कि जब मैंने अमीन गंडापुर के भी आपको ऑडियो का जिक्र किया कि 16 करोड़ रुपए वसूल कर रहा है, और पाइपलाइन में कितने हैं, ये भी लूट रहे हैं। और परवेज़ इलाही जो चला गया, जो कहता है, जिसकी ऑडियो भी आ गई है, जो फवाद चौधरी जैसे आम कारकुन को जो ज़मीन सुट कर आया है, वो कहता है कि अगर 1 महीने पहले गिरफ़्तार हो जाता तो ये हालत नहीं होते। इसने पहले भी कहा था कि खान साहब और अपनी पार्टी की औकात देखें, बाजवा को देखें, फिर खान साहब ने इनको वज़ीर आला बना दिया। तो खान साहब की अपनी गलतियाँ भी तो माशाल्लाह कमाल है ना। और अब
वो ऑडियो भी आप लोगों ने सुनी होगी जिसमें ये नंगी नंगी गालियाँ दे रहा है। मतलब आम सड़क छाप लोग भी वो गालियाँ नहीं देते गुफ्तगू करते हुए। तो एक इनके पुराने ब्यूरोक्रेट ने ना, जो इनके साथ जिसने बहुत काम किया है, तो मैंने कहा ये ऑडियो उसी की है। उन्होंने कहा कंफर्म है, मैंने ये गालियाँ आम सुनी उनके मुँह से, और ये इसी तरीके से जो लहजा है, जो अदायगी है, जहाँ जाकर गाली देते हैं, ये सब कुछ वही है। अब माफ़ी भी मांग रहे हैं कि जी मेरा तुमसे ख़ानदानी ताल्लुक़ है। जब अमार जफ़र ने ये कह अमार अज़हर ने ये कह दिया कि ये पार्टी है कि 2 इधर से पकड़ लिए, 4 उधर से पकड़ लिए, आधी पार्टी इधर है, आधी उधर है, ना ज़मीन पे वोट तो कोई है नहीं, तो इनकी औकात तो बता दी है। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो, इन प्रोग्राम में बताया जा चुका है कि इनका एंड हो चुका है। ये सब मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग भी फारिग होगी खान साहब की करप्शन के साथ। खान साहब से टोटल देखें, मेरा झगड़ा ये है कि इस करप्शन में कोई भी आ जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आप रियासत मदीना इस्लाम को बीच में ना घुसेड़े। हम बहुत परेशान हैं, हमारी सारी तबाही इसी से आई है, और यही सब कुछ दिखाया गया। हालात अब ये आ गए हैं कि वो जो पहले तराने सुना के, नगमे सुनाकर दिल बहला दिया करते थे और आपका जोश जज्बा जगाया करते थे कि जब बाहर से ख़तरा हो तो तराना सुना दो, अंदर से ख़तरा हो तो किसी ने आज लगाया कि अंदर से ख़तरा हो तो ऑडियो रेडियो वीडियो रिलीज़ कर दो। इन्होंने एक नई अपनी ट्विटर पे अकाउंट बनाया है, ISPR उर्दू। कुछ लोग कहते हैं जाली है, जाली भी सही मान लेते हैं। तो नाम तो फ़ौज के है ना, तो उस पर आज लिखा है कि ये फ़ौजी है जो लाजवाल कुर्बानियाँ पेश करती है, शहादतें लेती है और अवाम के लिए लड़ती है और फलाना धमाका है। उस पर जब तक मैंने पढ़ा था कुछ 4 घंटे में कुछ 600 कमेंट थे। 98% में इनको गालियाँ पड़ी हुई थी, 98 में। जिस पर मैंने भी एक कमेंट किया कि जी आप दुरुस्त फरमाते हैं कि इस शहादत के इम्कानात के ख़दशे के पेश नज़र ये सारे रकबे भी आपके हैं, ये सारे इदारे भी आपके हैं, हुकूमत भी आपकी है, पूरा निज़ाम आपका है, और ये जो रूस, अमेरिका, भारत, चीन, इनकी फ़ौजें जो हैं ये बेवकूफ़ हैं, और बल्कि इनके इदारे तो जब ये फौज में भर्ती होते हैं जहाज़ पे बिठा के हनीमून पे भेज देते हैं। ये लोग तो मरते उड़ते ही नहीं हैं। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब ये पब्लिक में इनकी कोई नहीं है। किसी दिन भी लोग निकलेंगे और झाड़ू फेर देंगे, और अब निकलेंगे। जो महंगाई आने वाली है, मेरा यकीन कामिल है कि रोटी बाज़ार में 50 रुपये की होगी और आटा 200 रुपये किलो का होगा। डॉलर आज 262 का तो इंटरबैंक पे गया है ना, और कल बाज़ार में 275 रुपये का था जो हवाले से था, और मार्केट में जो स्टॉक वाले हैं वो बज़ाहिर ये कह रहे थे कि हमने 256 का बेचा है, 262 का बेचा था कल, वो भी झूठ बोल रहे थे। आज हवाले से 285 रुपये का गया है, और जो मार्केट में आप लेने के लिए जाएं तो वो आपको 270 की ऑफ़र करते हैं। इंटरबैंक 262 कहता है, मुझे उसका तरीक़ाकार नहीं पता है। IMF जो 9 दिन के लिए जा रहा है, 31 से 9 तक रहेगा, उसके बाद जो सब्सिडियाँ ख़त्म होंगी, जो टैक्स लगेंगे, लेवी लगेगी, जो बिजली की, गैस की, सबकी 50 रुपये तो लेवी लगेगी पेट्रोल पे फ़ी लीटर पर। इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपकी क्या सूरत हाल बनने वाली है। और वो बेशरम आदमी बराबर में बैठा मुस्कुरा रहा है कि जनाब वो मुल्क बचा लिया। अच्छा, मुल्क भी कैसे बचाया कि तरले डाले, वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ जोड़े कि हमारी शर्त मानते हैं, वो फिर भी नहीं माना, तो फिर अमेरिका से मुतालबा करवाया, मतलब अमेरिका से हाथ जोड़े कि प्लीज़ हेल्प करें। तो अमेरिका ने कहा है तो IMF जा रहा है। अच्छा, वो अमेरिका जिसके खिलाफ खान साहब भी हैं, जिसके खिलाफ आप भी बड़ी अक्सरियत में हैं, मेरा वीज़ा सबको चाहिए, और अगर घर में से कोई चला जाए तो शुक्राने भी होते हैं, मिठाइयाँ भी बटती हैं, खाने भी दिए जाते हैं। तो एहसान फरामोशी की आखिरी हद पर हैं हम। अगर गौर से चीज़ों को देखें, आज अमेरिका नहीं बचाया ना, वो जिसके साथ डबल खेलते रहे, जिसके रिट्रीवमेंट पर फतेह मुबीन के नारे मारे और कहा कि जी रूस के बाद हमने अमेरिका को भी शक्ल दे दी। आपने शिकस्त नहीं दी थी, आप बुरी तरह शिकस्त खा चुके थे, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अब सामने आ रहे हैं, और अभी बहुत कुछ आना है। अब अगर हुकूमतें ये समझती हैं ना कि वो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगी, प्रोलॉन्ग भी कर लेंगी, लॉन्ग टर्म भी चली जाएंगी, और इलेक्शन भी नहीं करवाएंगी। अच्छा, एक बात मैं साफ कह रहा हूँ, इलेक्शन किसी मसले का कोई हल नहीं है। जो कशीदगी है, खान साहब के एक अपने पर्सनल बहुत बड़े फ़ैन और बहुत पढ़े लिखे नौजवान, कल मेरी मुलाकात हुई तो कहते हैं हम इससे एग्री करते हैं। 2 नौजवान थे IT के, और बड़े से कहते हैं कि ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि खान साहब किसी को बर्दाश्त नहीं करें। वो कहते हैं, हंस के कहते हैं, अगर 2/3 मेजॉरिटी आ गई तो अपोजिशन पार्लियामेंट को भी उठा के फेंक देंगे और फौज के लिए भी मसला पैदा करेंगे। इससे कोई दो इनकार नहीं है।
और अगर ये आ जाते हैं तो खान साहब इनको जीने देंगे? जो खान साहब का स्टाइल है, जो खान साहब को मतलब वो अपोजिशन तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, और हुकूमत में अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सोशो पॉलिटिकल नाम से वाकिफ़ भी नहीं है, उन्होंने ज़िंदगी को भुगता ही नहीं है जो बाज़ार में जाके लोग भुगतते हैं या एक सियासतदान भुगतता है। उन्होंने तो एक मखसूस तकरीर रटी हुई है और वो काम दिखा रहे हैं, और उनका फ़ैन क्लब बहुत बड़ा है, उनके अराउंड में सारे लोग ही ऐसे हैं। अच्छा, फूट आपस में देखें, फवाद चौधरी कि परवेज़ इलाही क्यों मुखालफत कर रहा है? इसलिए कि फवाद चौधरी एक मजबूत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पहले भी था पंजाब के वज़ीर आला के लिए, वो अब भी है, और वो डिज़र्व करता है, वो समझता है चीज़ों को। और खान साहब की पार्टी में तो आपसे साफ कहता हूँ वो ऑड है, वो खान साहब की पार्टी के लिए नहीं है। काश अब वो वक्त आया है कि लोग मिडिल क्लास के इकट्ठे हों। मुफ्ता इस्माइल जो कि अब वो मिडिल क्लास में नहीं है मगर मिडिल क्लास से निकले हैं ना, मुस्तफ़ा रांझा, ये फवाद चौधरी, इस तरह के लोग आगे आए, और नौजवान बहुत हैं पढ़े लिखे, और एक मिडिल क्लास पार्टी लेकर आए अगर इस मुल्क को बचाना है। अब देखें, जब तक फौज पीछे नहीं जाती कोई पार्टी भी आ जाए, MKMI थी ना मिडिल क्लास थी, मैंने देखी उसकी हाइप, मगर जब तक जो पार्टी का नाम लेकर आता है ना वो ही सदर बन जाता है। अच्छा, फिर फाशिज्म उसमें इतना कूट कूट का भरा होता है। खान साहब ही नहीं, आसिफ जरदारी हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, अल्ताफ़ हुसैन हों, जिसको देखें फाशिज्म तो इनके दरमियान, इनके अंदर ऐसे है जैसे बजरी को ना बारीक कूट कर इनके जिस्म का हिस्सा बना दिया गया है। तो अब क्या होने जा रहा है देखें, ये तो मैं नहीं कह सकता। सबसे पहले तो जहन में रखें कि डेमोक्रेसी जब प्रिवेल करती है, जब सर्वाइव करती है, जब वो चेक एंड बैलेंस हो। करप्शन देखें, करप्शन फिर भी होगी मगर लोगों में खौफ तो हो कि किसी ने 100 करोड़ लूट लिए, कोई 500 करोड़ लूट के भाग गया, मुल्ला आ ही नहीं रहा वापस, क्योंकि सबको पता है क्या होगा। जो मास्टर प्लान लाहौर का है, अब जो नई स्टोरियां बनेंगी वो आपसे सुनते जाइएगा, जो किस्से अब आने वाले हैं ना, मतलब 100 अरब रुपए तो आराम से लूट लेते हैं ये लोग, क्योंकि कोई इदारा नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, हर चीज़ मुतनाज़ा है, अदालत मुतनाज़ा है, फौज मुतनाज़ा है, कोई एक इदारा अब नहीं बचा है आपके यहाँ। ऐसे में ये मुल्क कितनी देर चलेगा, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, ये तो आप लोगों ने देखना है। मगर ये ध्यान में रखें कि ये जो आपको हुकूमत दिखा रही है ना कि इमरान खान मसला है, नहीं, अब मसला ये बन गया है जो मुल्क बचाने आए थे और जिन्होंने मुल्क को लूट के डुबो दिया है, और आवाम भूख से मरने जा रही है। आप लोगों को फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता है, भूख से और मरेंगे तो और कोने में दबक के बैठ जाएंगे। मुझे तो डर यह है कि आप लोग आपस में एक दूसरे को ना मारना जान लगे हुए हैं। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी अपना काम दिखा रही है। लेकिन चेक एंड बैलेंस ये होता है, इस पार्लियामेंट को, इस जमहूरियत को जिसे आप सपोर्ट करते हैं, वोट देने बाहर निकलते हैं। इरफान सिद्दीकी सेनेटर हैं जो तनख्वाहदार हैं, बेसिकली नवाज शरीफ के साथ हुआ करते थे। वो कह रहे हैं कि जी बिल लेकर आया मैं कि कॉलोनियल लॉ और है, जो जैसे एक फवाद चौधरी पे लगाया ना, वो तहरीक पाकिस्तान के भी पहले से जब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद हो रही थी, नेहरू से लेकर क्या अब्दुल कलाम आज़ाद तक और हसरत मोहानी सब पे ये एक क्लॉज लगी थी, 124A कहते हैं इसको, कि बगावत का मुकदमा कायम कर दो जिसकी ज़बान बंद करनी हो। तो उन्होंने बताया कि एक और बिल लेकर आए जो मंजूर भी हो गया सेनेट से, कौमी असम्बली से, कि जिसमें था कि ये डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार आते हैं ना कि अगर आपने कोई बात की 14 दिन के लिए अंदर कर दो, कोई FIR नहीं, कुछ नहीं। कॉलोनियल लॉ था ना कि भाई कोई बोल ना सके, तो कहते हैं मंजूर हो गया बिल, मगर 7 महीने हो गए वो बिल ही गुम हो गया, मतलब गायब करा दिया गया। किसने करवाया? क्या ख्याल है आपका? आप इस अंदाज़ा लगा लें कि आप किस कदर सीज है, कैसे आपको शिकंजे में जकड़ा हुआ। फिर वो बराबर में सेनेटर मुश्ताक बैठे हुए थे जमात इस्लामी के, वो कहते हैं ऐसी मिसिंग पर्सनस के लिए एक बिल आया था, वो भी गायब हो गया। सारे इदारे आपके टूटे हुए हैं और सब आपको देख रहे। बस आप लोग इसलिए इस बाउंड्री को बंद, जोग्राफिया इसलिए है कि आप लोग बाहर न निकल जाएं, एक एक करके निकल रहे हैं, मगर कितने निकलेंगे, क्योंकि और पैदा हो जाते हैं और ये खुद भी चाहते हैं कि बाहर जाएं ताकि आप अपने प्यारों के, अपने लव वंस जो है उनकी मजबूरी में पैसा भेजते रहें और ये ऐश करते रहें, लूटते रहें, खाते रहें।
आप देखें ना इनकी शादियाँ जो आप वीडियो रोज़ आते हैं ना, ये क्लिफ्टन में, ये डिफेंस सोसाइटी में, KDS स्कीम में, लाहौर में भी डिफेंस में, और ये सारी बस्तियां जो हैं इनकी शादियों में अब 10-10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, बारबेक्यू चल रही हैं, और वो बीबी आ रही देखे ना 50 करोड़ रुपए का, तो शहर को पोत दिया अपनी तस्वीरों से। मरना आपने है, और जब तक आप लोग फैसला नहीं करेंगे, तय नहीं करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या ये रियासत चलते रहनी चाहिए, या आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर यहाँ कोई इंटरनेशनल फोर्सेस आ जाएं और वो आपको थोड़ी सी बेहतर रोटी का इंतज़ाम कर दें, नालियाँ गलियाँ आपकी साफ़ कर दें, आपके शहर से बदबू गायब कर दें, आपका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इतना है कि अगले 10 सालों में मुझे तो लगता है कि खुदा न खास्ता आबादी का एक बड़ा चंक मर जाएगा। लाहौर में जिसे फ़ोन करें उसका गला बंद है, उसकी आंखें सूजी हुई हैं, उसकी आवाज़ बैठी हुई है। तो ये सूरत हाल आप लोग देखें, मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ जमा करके कि ये जो हुक्मरान, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो फौजी ब्यूरोक्रेसी हो, ये आपस में लड़ते हैं सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, अपना माल बनाने के लिए, और आप ईंधन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं ना। आप देखें ना, इसहाक डार ने जो किया है, किसी मौज़ेब माशरे में अगर ये बात खुलकर सामने आ जाती तो वो अपनी सीट पर रह सकता था, मगर वो फ़ख्र से बैठा मुस्कुरा रहा है कि कर लो जो करना है मेरा। आज के लिए बहुत है, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू। अल्लाह हाफ़िज़।